हे गाइस, वेलकम ऑन ट्रैक टू सक्सेस। और आपका इंतज़ार समाप्त होता हुआ स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं। और ये 5/2 यानी 5 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं यूपी पीसीएस की मेन साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाके। और ये 5 मार्च यानी 5/3 तक आप सभी इसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाने के लिए, तो आपको ये करना चाहिए। और इसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। 65 रुपीज़ SC ST के लिए है और 125 रुपीज़ OBC जनरल वालों के लिए है। और थोड़ा बेसिक्स अगर बात करें इस पेपर के बारे में, तो इसके 2 पेपर होते हैं। पहला जो प्री में ही 2 पेपर होते हैं। एक होता है जो सब्जेक्टिव होता है, और एक क्वालिफाइंग होता है। जो क्वालिफाइंग होता है वो सिर्फ 33% लाने होते हैं उसमें। उसमें अगर बेसिक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये सब पूछते हैं। और जो पहला पेपर जो सब्जेक्टिव होता है वो 2 घंटे का होता है यानी 120 मिनट का होता है, और 150 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपका यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब चीज़ें पूछते हैं। और इन्हीं से आपकी मेरिट डिसाइड होती है कि आपका कट ऑफ बनता है रैकेट कि अगर आप कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो सेकेंड पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाता है, 33% लाने रहते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है वो, उसमें भी 2 घंटे का ही रहता है। उसका कोई इशू नहीं है। मेन बात ये है कि आपका पहला पेपर क्लियर होना चाहिए। और वहाँ पहला पेपर तभी चेक होता है जब आपका सेकेंड पेपर क्लियर होता है। आने वाले वीडियोस में हम इसके सिलेबस पे बात करेंगे, और क्या इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्या है उसको सॉल्व करेंगे। और भी बहुत कुछ अच्छा शेयर करेंगे। बट आज जो है इसको देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ताकि कोई मैक्सिमम एरर ना हो, मतलब कोई एरर होने की संभावना ना रहे। इसलिए आज इसको टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूपीपीसीएस की, उस पे जाएंगे। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, इस साइट पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा एक्टिविटी डैशबोर्ड। यहाँ पे पहला ही दिया हुआ है लाइव एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर, इसमें कमांडेड है। तो इसमें पीसीएस और ये एसीएफ और आरएफओ। एसीएफ का मतलब होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आरएफओ ये होता है। इनमें आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। कॉमन पेपर एक ही होता है, दोनों एग्ज़ाम के लिए कॉमन पेपर एक ही कॉमन पेपर होता है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट, तो आप कुछ इस तरीके से पाएंगे। और ये अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर चाहते हैं तो आप इसका अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। और यहाँ पे अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नया टैब खुल के आएगा। ये नया टैब आपके सामने खुलेगा, और इसमें आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे ये, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप टैप करेंगे। उसके बाद आपको ये पेज ओपन होगा, और इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने पूर्व में कभी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है, हाँ या नहीं। तो अगर आपने किया है तो ऑब्वियसली हाँ भरेंगे, अगर नहीं किया है तो नो भर देंगे। हाँ करने से होगा कि आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, तो आपको बहुत सी डिटेल फिल नहीं करनी पड़ेगी, जैसे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो साइन वगैरह आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी कुछ उसमें पहले से फिल किया रहेगा। अगर आपने नहीं किया तो ऑब्वियसली नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, डिटेल भरते चले जाएंगे। तो पहले देखते हैं अगर हाँ, अगर आपने किया है तो कैसे करेंगे। उसके लिए जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ अगर आपने यस किया तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करने में पुराना बोलेगा। आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे फिल करेंगे तो और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही इसके कैप्चा फिल करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा कि अगर आपने पूर्व में कभी फिल किया होगा तो इस तरीके से पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। कैंडिडेट नेम यहाँ पे दिया रहेगा, फादर्स नेम दिया रहेगा, कैटेगरी, और यहाँ पे उसी को आगे करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक टू अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए आपने वहाँ पे आप क्लिक टू अप्लाई किया तो इसके आगे ये खुल के आएगा। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ या बोथ। अगर दोनों के लिए फिल करना चाहते हैं तो आप बोथ कर देंगे। तो बोथ किस कंडीशन में करना है आपको, तो उसके लिए आइए थोड़ा सा वापस चलते हैं नोटिफिकेशन में। वहाँ आपको पता चलेगा कि
किस बेस पर आप बोथ करेंगे। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये है ASF और ये है RFO। तो उसके लिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विद एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट नेम। कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि अगर इनमें से आपके पास एक भी सब्जेक्ट रहा है तो आप ACF और RFO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, ये दिए हैं। और नीचे इसमें भी सेम ये चीज़ है कि अगर आपने इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये अगर इनमें से ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2 अगर सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस बेस पे आपको बोथ यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्म आपको नीचे खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको डिटेल पहले से फिल्ड रहेगी अगर आपका यस किया। अगर देखते हैं अगर नो करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने यहाँ पे नो किया तो आप देखते हैं क्या होगा, इसके बाद सीधे आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर आप वहाँ पे नो करते हैं तब भी आपको ये सीधा ये फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम बिल्कुल नए सिरे से आपको भरना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भर लेंगे, फादर्स नेम, डोमिसाइल ऑफ यूपी का है या नहीं, ये तो यस करेंगे। और फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं, एक्स आर्मी हैं, यस और नो, हैंडीकैप्ड हैं या स्किल्ड प्लेयर हैं आप यूपी, तो नो कर देंगे, नहीं है तो। स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई है, नहीं है। हैव यू एवर सीन डिबेट, क्या आप कभी निकाले गए, नहीं। कैटेगरी आपकी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आर यू मैरिड और नॉट, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। और साथ ही आपका ये नीचे हाई स्कूल और इंटर का डिटेल फिल करना रहेगा। और नीचे पूछेगा यहाँ पे कि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री मतलब किया नहीं किया फॉर्म भरने तक, तो आपको यस कर देना है कि आपने हाँ कर लिया है। और ये पूछ रहा कि आपको मतलब एक्सपीरियंस है क्या फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर में, इस तरीके के। तो अगर है तो करिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और नीचे कैप्चा भर के फिर से वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे आपको करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा प्रीव्यू फॉर्म में। तो इसमें आप चेक कर लेंगे कि हाँ जो डिटेल आपने भरी है वो सही है गलत है। और अगर सही है तो आप इस तरीके से यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे टिक करेंगे तो आपको नीचे तो इस तरीके का सबमिट एप्लीकेशन या बैक करके आएगा। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप सबमिट कर देंगे, अदरवाइज़ बैक जाएंगे। तो आप सबमिट एप्लीकेशन पे यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा आपको और इस तरीके से डिटेल के साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सब मिल जाएगा। और नीचे आपको फ़ीस के लिए पे करने के लिए बोलेगा। तो यहीं से आप जा सकते हैं ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करने के लिए। 65 रुपीज़ या 125 रुपीज़, जैसे भी आपकी कैटेगरी हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सीधे जाके फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। कि देखिए ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉड्यूल इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका नेम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और नीचे यहाँ पे स्टेट बैंक MPS, इस पे आप टिक करेंगे। इस पे आप यहाँ पे टिक करेंगे इस पे और फिर प्रोसीड टू फ़ी डिपॉजिशन के लिए आगे जाएंगे। जैसे उधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शनल पेमेंट सिस्टम ओपन हो जाएगा, जिसमें आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये नेट बैंकिंग के थ्रू, ये कार्ड पेमेंट के थ्रू, इसमें स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड है तो, और अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर स्टेट बैंक का है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदर स्टेट के अदर कोई है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे आप और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं अदर पेमेंट मोड्स में। अगर ये देखिए यहाँ पे UPI के थ्रू आप कर सकते हैं, मैंने UPI के थ्रू किया है। और भी चाहे तो आप SBI ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ओपन होके आएगा जिसमें ये डिटेल रहेंगी। इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पे वर्चुअल मोड पेमेंट मैंने किया था तो उसके YBL करके मैंने डाली थी ID और कंफर्म करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे और उसके कुछ इस तरीके से शो होगा और यहाँ से फीस आपकी सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। फीस पेमेंट सबमिट हो गई है, यहाँ से सक्सेसफुल हो गया है। ये देखिए यहाँ पे फीस सबमिट हो गई है और कह रहा है कि प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन की ओर जाएंगे हम। क्लिक हियर टू
प्रोसीड, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो एंड साइन जो एक साथ ही अपलोड होता है इसमें, जिसका साइज़ रहता है 3.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर हाइट रहती है, 200 dpi में रहता है। इस तरीके से कुछ रहेगा। ये रहेगी आपकी 3.5 और ये टोटल रहेगी 6, जिसमें ये रहती है लगभग 4.5, ये रहती है 1.5। ये फ़ोटो रहेगा ऊपर, नीचे साइन रहेगा और यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे। अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। एंड प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके साथ जाएंगे यहाँ पे। अब ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है, तो आई डिक्लेयर इस पे करेंगे, आई डिक्लेयर पे करेंगे। तो अब नीचे जैसे स्क्रॉल करके जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, सारी डिटेल पहले से फिल्ड रहेंगी। और जो आपको नीचे फिल्ड करना रहेगा वहाँ चलते हैं, ये सब डिटेल आपको पहले से फिल्ड दी रहेंगी। ये देखिए हाई स्कूल, इंटर, और ये यस। क्या आपके पास ग्रेजुएशन है तो यस, अगर आपके पीजी है आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। और आपके पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे तो वो आपको फिल्ड करने हैं इसमें से। अब यहाँ पे ये रहेगा कि आपके पास ग्रेजुएशन है तो किस सब्जेक्ट से है, आप कौन सा है तो वो करें। जैसे ला ग्रेजुएशन है तो आप अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। पीजी है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो करेंगे। कॉमर्स से है तो हाँ करेंगे। वैसे मुझे साइंस का सिर्फ एक मिला है आई थिंक, जो सिर्फ ये जिसमें यस किया जा सकता है आई थिंक, साइंस के फिजिक्स और मैकेनिक नहीं। देखते हैं आगे। जो भी आपका है वो आप यस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जो हैं कुछ 19 हैं जो दी गई हैं इसमें आपको जहाँ भी जैसा आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग यस लगे तो आप वहाँ यस कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे, तो डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, तो यहाँ ऑफ कोर्स यस करेंगे, यहाँ यस करेंगे। और कि यहाँ नेम भरना है केयर ऑफ करके, जैसे अपना नाम, केयर ऑफ पिता का नाम, यहाँ अपना गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, सिटी नेम मैंने गोला भरा है, और स्टेट नेम यूपी, डिस्ट्रिक्ट नेम लखीमपुर खीरी, आपका यहाँ पिन कोड नंबर, और यहाँ एस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू फॉर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप वहाँ यस करेंगे तो आपका ये खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं अपने, या प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसको आप इन द फ्यूचर यूज़ करने के लिए इसको प्रिंट कर सकते हैं और अपने ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे फाइनली सबमिट हो चुका है और इसको आप सेव कर सकते हैं। और तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप फिल कर दीजिए, क्योंकि 5/3 तक ही वैलिड है, उसके बाद आप नहीं इसको फिल कर पाएंगे। जिसको भी फिल करना है जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए आप। तो ये था यहाँ पे एंड दिस वीडियो का। आगे बात करेंगे इसी पीसीएस को लेके और सिलेबस, टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव a nice day to all of you.